हरिओम तत्सत। दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई, ये दुनिया काहे को बनाई। कई बार मन में ये विचार आता है। यह तीसरी कसम सिनेमा का एक बहुत ही प्यारा गीत है और ऐसे भी दैनिक जीवन में भी कई बार यह विचार आता है कि यह दुनिया बनाने के पीछे भगवान का क्या प्रयोजन है। कई बार यह भी विचार आता है इस जीवन का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, भगवान ये दुनिया क्यों बनाए, क्यों बसाए, हमें क्यों भेजे, हमें इतनी संसारिक समस्याओं से क्यों उन्होंने उलझा दिया, या हमें ये क्यों नहीं दिए, हमें वो क्यों नहीं दिए। क्योंकि व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि जो कम है वो नहीं उसका गम है, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो लाजवाब। ये बहुत कम लोग सोचते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आज का ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि ये ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने क्यों ये दुनिया बनाए। अब तथाकथित धर्म गुरुओं के देखें तो सबके अपने अलग अलग जो है विचार हैं, लेकिन आज उसी विचार में एक विचार आया और यह शब्द बड़ा प्यारा शब्द है कि यह भगवान का जो है लीला है, यह दुनिया जो है भगवान की रचना है, यह जगत जो है ब्रह्मा की जो है बनाए हुए हैं। क्यों बनाए? प्रश्न ये है क्यों बनाए। कभी आपने एक छोटे से बच्चे से पूछा तुम दिन भर खेलते क्यों रहते हो? कभी एक फूल से पूछा कि तुम इतना सुगंध क्यों बिखेरते हो? कभी किसी संगीत तज्ञ से पूछे कि तुम संगीत क्यों गाते हो? यदि किसी भी चीज के प्रति, आपके जीवन के प्रति भी यदि आपका कुछ प्रयोजन है तो आप जीवन से चूक जाते हैं। यह ईश्वर का लीला है संसार। यह एक नाटक है। शेक्सपियर कहता है कि यह नाटक है, कुछ समय के लिए हम आए हैं। जैसे सिनेमा में आप जाते हैं और सिनेमा में 3 घंटे का रोल होता है। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई प्यून बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो महज 3 घंटा का नाटक है। उसी तरह यह जीवन भगवान का लीला है, एक नाटक है। बोलिए कि भगवान भी नाटक करते हैं क्या? बिल्कुल जी। भगवान करें तो करें क्या? एक छोटा बच्चा करे तो करे क्या? उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं खर्च करेगा, और जहाँ खर्च करेगा वहाँ कोई प्रयोजन नहीं देखता है, उद्देश्य नहीं देखता है। और जहाँ उद्देश्य मिट जाता है, जहाँ कोई प्रयोजन मिट जाता है, वहीं पर असली आनंद है। जहाँ भी प्रयोजन होगा, जहाँ भी कुछ जो है पाने की उत्कंठा रहेगी, कहीं कुछ प्रयोजन रहेगा, हमारा कोई प्लानिंग रहेगा, वहाँ पर दुख, दर्द, अशांति, ये सारी चीजें तो आएंगी, स्वाभाविक है। और संसार में, और खास करके संसारिक व्यक्ति, हर व्यक्ति का अपना कुछ भी करते हैं तो एक प्रयोजन है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु, आप कर्म करते जाओ, उसके पीछे प्रयोजन बहुत मत सोचो, उसका फल बहुत मत सोचो, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते चलो, और तभी उसका आनंद है। फल तो स्वाभाविक है, फल तो मिलना ही है। आप मानेंगे तो भी और नहीं मानेंगे तो भी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यह दुनिया भगवान की लीला है, ऐसा समझना चाहिए। और आप समझो तो भी लीला है, नहीं समझो तो भी लीला है। भाई जहर तो जहर है, आप मान लो तो भी ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। रात तो रात है, अंधेरा है तो है। आपके मानने और न मानने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप मान लो तो फायदा ये रहता है कि बहुत सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं, समर्पण भाव आ जाता है। आप नहीं मानते हो तो दुनिया भर के तर्क आपके मन में आते रहते हैं और समर्पण भाव जो है नहीं आ पाता है। और जहाँ पे तर्क पे तर्क आ गया, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ समझाएं या हमारे शास्त्र यदि हमें कुछ समझाते हैं, और वहाँ मन में जहाँ तर्क आने लगा, वहाँ पे जीवन नर्क हो जाता है। जहाँ पे समर्पण भाव आ गया, वहाँ पर स्वर्ग आ गया। लेकिन समर्पण अंदर से आना चाहिए। कई बार हम कहीं दान करते हैं तो 10 जगह बोलते हैं, गुप्त दान कुछ लोग करते हैं, और सैकड़ों जगह बोलते रहते हैं कि हमने तो गुप्त दान कर दिया। हम किसी महाराज जी को नमस्कार करते हैं तो उसके पीछे भी या तो हमारा कुछ स्वार्थ छिपा होता है या अहंकार छिपा होता है। और महाराज जी का भी हाल देखिए। आज ज्यादातर जो धर्म गुरु हैं तथा कथित धर्म के ठेकेदार हैं, ज्यादातर जो सोशल मीडिया में देखते हैं, उनके अंदर तो एक अलग टाइप का ही अहंकार है।
वह तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा कुनबा बढ़ते जाए, हमारे फॉलोअर्स बढ़ते जाएं। उनके अंदर भी एक लालच है, एक स्वार्थ है। और इसमें कुछ सही लोग भी हैं, शायद सही लोग ज्यादा सोशल मीडिया और इन सब चीजों पर नहीं दिखते हों, लेकिन कुछ सही लोग भी तो हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है। बात आई थी प्रयोजन से कि हमारा जीवन जीने का क्या प्रयोजन है। बस जीवन जीते चले जाओ। यदि जीवन जीने में प्रयोजन खोज लिए, भगवान ने ये दुनिया जो बनाई, भगवान ने आपको ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार मनुष्य जीवन दिया है, इसके पीछे भी उद्देश्य मत खोजो। अरे भाई, ये संसार ही परमपिता परमात्मा की है, ब्रह्मा की है, उनका क्या प्रयोजन हो सकता है? उनके सामने क्या तर्क होगा? कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा को खोजने कहाँ कहाँ चले भी जाते हैं, प्रमाण मांगते हैं कि सिद्ध करो कि परमात्मा है। अरे जिसने तुम्हें खुद सिद्ध किया है मनुष्य बना करके, उससे ही तुम प्रमाण मांगने लगते हो। ये तो भस्मासुर वाली हाल हो गई कि शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद की टेस्टिंग, जांच जो है शंकर भगवान पे भस्मासुर करने लगा। तो हम लोग भी ऐसे ही प्राणी हैं, संसारिक प्राणी, कि जिस परमपिता परमात्मा ने यह सुंदर जीवन दिया उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो करके कृतज्ञ हो जाते हैं और उसी से प्रश्न पूछते बैठते हैं। अच्छा, हम लोग तथाकथित तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, और ये वो धर्म गुरु हैं, ज्यादातर आज लोग उस धर्म गुरु के पास जाते हैं जिनके फॉलोअर्स खूब हैं। अच्छा, धर्म गुरु भी फॉलोअर्स बनाने में, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, ईसाई हो, या पारसी हो, या हिंदू धर्म में अनेकों धर्म गुरु सब अपनी अपनी कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस्लाम में जाइए, अनेक धर्म गुरु, सबके अपने मत मतांतर हैं, सब आपस में लड़े भिड़े हैं। तभी तो दुनिया में इतनी जो है सबसे ज्यादा जो दुनिया में कहीं युद्ध हुआ है, और यदि देखा गया है, इतिहास गवाह है कि वह धार्मिक आधार पे हुआ है, और उसके पीछे ये तथाकथित मन ग्रंथ धार्मिक गुरु लोग हैं। और ये विश्व विजेता भी जो लोगों की चाह बनी कि हम तो विश्व विजेता बन जाए, हम तो एक बड़ा पद मिल जाए। लोग पढ़ाई करते हैं, उसके पीछे प्रयोजन, युद्ध करते हैं, उसके पीछे प्रयोजन, कोई धन इकट्ठा करते हैं, उसके पीछे प्रयोजन, हर चीज के पीछे उनका एक प्रयोजन है, और वहीं पे जीवन से चूक जाते हैं, आनंद नहीं आता है। कोई संगीत है, कोई संगीतज्ञ है, यदि संगीतज्ञ के जीवन में संगीत उतरता है तब तो उसका आनंद ले पाता है, नहीं तो संगीत में भी यदि प्रयोजन आ गया, व्यापार आ गया। प्रयोजन मतलब क्या है? व्यापार है। ये संसार परमात्मा ने बनाया, परमात्मा को कोई व्यापार नहीं करना है। परमात्मा के अंदर तो ऊर्जा है, वह जो है, और ये क्या होता है? स्वभाव होता है। अब संसारिक विषयों में बात करें तो स्वभाव है, स्वभाव काल कर्म ज्ञान गुण स्वभाव वहां पर आपको खींच ले जाता है। ये स्वभाव प्रयोजनवश नहीं होता है। आप किसी दुष्ट की दुष्टता देखिए, वह किसी को कष्ट देता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसके पीछे उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसके पीछे उसका स्वभाव है। कोई साधु साधुता करता है, हम तो अनेकों लोगों को देखते हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मेरे समझ से वही सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, सबसे बड़े वही धार्मिक है, और सबसे बड़े धार्मिक तो वही व्यक्ति है जो अपना जीवन परमपिता परमात्मा को सौंप दिया है निस्वार्थ भाव से। क्योंकि वहां भी लोग स्वार्थ लगा देते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। ये संसार बड़ी अजीब है। लोग पुत्र भी पैदा करते हैं इसलिए कि हमारा वो सेवा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। क्या करता है पुत्र? माथा फोड़ता है मरने के बाद, और कुछ तो पुत्र कुपुत्र होकर के जीते जी माथा फोड़ देते हैं। क्यों? कि आपका उसके पीछे प्रयोजन था, तो वो प्रयोजन दुख तो लेकर के आएगा ही आएगा। वो स्वभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी संन्यास स्वीकार कर लिए। लोग कहते हैं कि पत्नी का डांट खा करके जो है वो सन्यासी बन गए। अरे मूर्ख, यदि पत्नी के डांट खाने से कोई सन्यासी बन जाता तो हर घर में सन्यासी ही होता, हर घर सन्यासियों से भरा हुआ होता। लेकिन ऐसा नहीं। आपके अंदर वो पेट्रोल होना चाहिए, आपके अंदर वो समझदारी होनी चाहिए। अच्छा, समझदारी में भी व्यक्ति चूक जाता है। ज्यादा समझदार आदमी ज्यादा परेशान होता है। लाओ त्से
बहुत बड़ा दार्शनिक था। जीवन दर्शन के ऊपर उसके भी काफी सारे विचार हैं। वह कभी भी तार्किक लोगों को पसंद नहीं करता था। जो तर्क करने आते थे उनसे नमस्कार कर लेता था, अपने शिष्यों के पास भेज देता था। वो वहां भेज देता था जहां तार्किक लोग हैं, और तर्क कर करके जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि जो जितना ज्यादा तर्क होता है, एक होती है जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा है, वह जान भी लेता है और मान भी लेता है चीजों को। कुछ लोग होते हैं न जानते हैं न मानते हैं, बेवजह तर्क करते हैं, और ये तर्क करने वाले लोग कौन हैं? यही लोग अधार्मिक हैं। धार्मिक तो वह है जो बिना किसी प्रयोजन का परमपिता परमात्मा की बनाई हुई दुनिया के साथ एक हो लेता है, प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता है। ये सब स्वभाव है। स्वभाव बस व्यक्ति जो है अपने ध्यान में उतर जाता है, कोई पूजा पाठ करता है, जो जिसका स्वभाव है वह करता है, और यदि बिना प्रयोजन का करता है तो उसमें उसको आनंद आता है। जिस चीज में भी प्रयोजन समा गया, जिस चीज में भी आपका अपना व्यापार समा गया, जिस चीज में भी परिग्रह समा गया, जिस चीज में भी कुछ लालच समा गया, यदि आप परमात्मा की पूजा करते हैं, परमपिता परमात्मा को कहीं खोजने जाते हैं, हालांकि परमपिता परमात्मा कहीं और नहीं है, स्वयं में आप स्वयंभू हैं, खुद में ही खुदा है, लेकिन हम खुद अपने आप को देखें तो निज मन मुकुर सुधार। संसार में खोजने जाते हैं, संसार में परमात्मा ठीक वैसे ही है जैसे किसी कुएं में आपको चांद दिख गया, चांद का टुकड़ा दिख गया, आपको लगता है चांद तो इसी में है, और आप कुएं में कूद जाते हैं चांद को पकड़ने के लिए, और अपना जीवन भी व्यर्थ में गंवा देते हैं। एक कुत्ता कुएं में एक दूसरे कुत्ता को देखता है और बहुत चिढ़ता है, बहुत गुस्सा करता है, और अपनी पूरी ऊर्जा वहीं पर खो बैठता है। हमारा इंसानियत भी कुछ ऐसा ही है। हम ज्यादा तर्क करने वाले लोग, ज्यादा समझदार लोग तथा कथित तर्क करने वाले गुरुओं के बीच पड़ जाते हैं। अच्छा, गुरु भी तर्क करने में कुछ लोग बहुत माहिर हैं, और तभी तो आप उनके फॉलोअर बनते हैं। आपके मन की तर्क को वह जो है और तार्किक तरीके से सिद्ध कर देते हैं। आजकल ज्यादातर गुरुओं को देखिए, वासना पर ही सबसे ज्यादा बोल लेते हैं, सेक्स पर खूब बोलेंगे। क्यों? कि आपका मन कहीं न कहीं घूम करके उस चीज पर जाता है, और इसका वह गलत फायदा उठाते हैं। देखिए, ये स्वभाव है। प्रकृति जनित जो भी चीज है वह स्वयं से उत्पन्न होती है, और जो आप सीखते हैं, संसार के द्वारा सिखाए जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा तर्क नहीं होता है। प्रकृति अपने निर्बाध तरीके से चल रही है। क्रोध करने कोई किसी को नहीं सिखाता है, स्वयं से व्यक्ति क्रोध करता है। प्रेम भी करने कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, प्रेम तो अंदर से ही उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम हो गया, जिस व्यक्ति के अंदर ध्यान में उतरने की कला आ गई, जो व्यक्ति कलाकार हो गया अपने जीवन का, वह तो कला में आनंद लेता है, वह उसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं देखता है। यदि प्रयोजन हो गया तो आनंद नहीं मिलेगा। पिकासो से किसी ने पूछा, ये पेंटिंग दिन भर क्यों करते रहते हो? बोला, ये भी कोई बात हुई, ये भी कोई बात हुई, इसके पीछे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, बस करता हूँ, मैं भी जीवन जीता हूँ। जब इच्छा होती है मैं जो है कुछ आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। दुनिया में आप वह सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं यदि आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो इन सारे तथाकथित धर्म गुरुओं से तर्क और वितर्क से निकल करके और स्वयं को परमपिता परमात्मा में समर्पण कर दें, और यह जीवन को एक लीला समझें। हालांकि आप समझे तो भी, नहीं समझे तो भी, ये लीला ही है भगवान की। और थोड़ा सा समझदारी से काम करें। हालांकि समझदारी में भी दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी समझदारी देखें कि यह संसार एक भ्रम है। ठीक उसी तरह दर्पण में हम लोग अपने आप को देखते हैं, लेकिन खुद उसमें है नहीं, उससे बाहर है, लेकिन उसको देख करके अपने आप को सुधार सकते हैं। तो आइए स्वयं में थोड़ा सा सुधार लाएं, स्वयं में सकारात्मक भाव के साथ परमात्मा से जुड़ें। नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर हम लोग व्यर्थ में व्यथा, चिंता, अवसाद में घिरे रहेंगे, और यदि परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएंगे तो जीवन में आनंद भर जाएगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।